हम शिव जी के शिष्य शैलेंद्र गुप्ता, शिव जी की चरण में हमार प्रणाम। नीलम दीदी, हरेंद्र भैया के चरण में हमार प्रणाम। माता भवानी जी की चरण में हमार प्रणाम। माता गौरा पार्वती जी की चरण में हमार प्रणाम। ये जितना हमार शिव चर्चा कथा सुने वाला भाई बहिना, गुरु बहिना, माता बहिना बानी लो, वहाँ लोग के चरण में हमार प्रणाम। हम बहुत ही सुंदर गरीब बिटिया की कहानी लेके आइल बानी। गरीब बिटिया के शादी भइल और शादी भइला के बाद वो अपना ससुराल गईली तो दहेज जौन तय भई रहे वो दहेज गरीब बिटिया के पिताजी चुकैले ना, तो गरीब बिटिया के कैसे जान से मार देहलक लो सास ससुर और उनकर पति। हम ई कहानी के माध्यम से रउरा लोगन के बतावल चाहतनी। रउरा लोगन ई कहानी के अंत तक सुने में लोगिन और देखे में लोगिन, काहे कि अंत तक सुनला और देखला से ई कहानी के गुण मिलेला। एगो गांव में धोबी और धोबिन रहत रहे लो। वह बहुत गरीब रहे लो, लेकिन सुबह शाम अपन घर घर से कपड़ा लेके आओ लो आ धोबी घाट पे जाके धो के आ ऊ कपड़ा ले जाके फिर सुखा उखा के कपड़ा ले जाके गांव में बांट दे लो। ओके बदले कुछ अनाज और पैसा मिल जाओ तो ये लोग के रोजी रोटी चलो, गुजर बसर चलो। तो धोबी धोबिन के देह से दूगो लड़की रहे लो। बड़ लड़की सियान भइली, धीरे धीरे सियान भइली तो उनकर शादी कर देहलन धोबी। अब शादी कैला के बाद तो ऐसे ही कुछ दिन बीतल तो छोट लड़की तनी होनहार रहली, पढ़े में तेज रहली और तेज तड़का रहली। तो ई धोबी सोचलन कि काहे ना हम छोट लड़की के अपन बढ़िया घराना घर में रिश्ता कर देहल जाओ। कहलन कि पढ़े में तेज बाड़ी, अब पढ़ल लिखल बाड़ी, इनकरा के धनी घर में शादी कर देहल जाई तो और तो कुछ ना तो बुढ़ापा में हमनी के ई सहारा बनी हन, कुछ तो मदद करी हन। तो ऐसे ही कुछ दिन बीतल, एने ओने लड़का ढूंढे लगलन, रिश्ता ढूंढे लगलन। तो ऐसे ही गाँव के पंडित जी बतौलन एगो रिश्ता। लड़का वकील रहलन आ बहुत धनवान रहे लो। ये लोग से 2-3 गुना धनवान लड़का वाला रहलन। अभी वो रिश्ता देख के देखा सुनी कैला के बाद रिश्ता ही मंजूर कर लेलन। अब रिश्ता में दान दहेज तय भइल। दान दहेज में 10 लाख रुपया तय भई रहे आ एगो 4 व्हीलर तय भई रहे। तई जौन गरीब धोबी रहलन ई रिश्ता मंजूर कर लेहलन। रिश्ता मंजूर कैला के बाद कहलन कि कोनो बात नहीं है, हम मेहनत मजदूरी करके पैसा चुकता कर दे। हम अब पैसा चुकता करके अपन बेटी के हम शादी करम, अब पैसा चुकता कर दे। हम जो भी बा वजह से शादी के दिन उन फिक्स कर लेलन। करके आइलन दिन ऐसा हिसाब से फिक्स कैले रहलन, 5 महीना का टाइम रहे। सोचलन कि मेहनत मजदूरी करके हम पैसा वैसा दे दे, हम दान दहेज जितना तय भइल बाटे एगो 4 व्हीलर गाड़ी दे दे। हम 4-5 महीना का टाइम रहे। ओकरा बाद घरे अइलन तो घरे भी आके कहत रहन कि अपन छोट लड़की के शादी के रिश्ता तय हो गइल बाटे। तो इनकर जौन पत्नी रहली ई कहली कि रउरा अपना लेवल के आदमी ढूंढले बानी नु, लेवल के रिश्ता कइल जाला।
काहे कि अपना से ऊंचा रिश्ता कईल जाला नु तो इज्जत और मान प्रतिष्ठा ना मिलेला। तो ई कहलन कि तू पागल हो, अपन छोट लड़की बाड़ी, बहुत तेज बाड़ी पढ़े लिखे में और संस्कार बाड़ी, पढ़ाई लिखाई भी अच्छा कइले बाड़ी। तो अपना से ऊंचा रिश्ता में शादी कइल जाई तो हमनी के बुढ़ापा अच्छा से कट जाई, कुछ ना कुछ तो मदद करबे करिहन। तो इनकर पत्नी कहली कि ठीक बाटे, अब राउर जैसन इच्छा। ऐसे ही 3 महीना बीतल। 3 महीना बीतल तो कुछ आधा रुपया 5 लाख रुपया ई धोबी दे देहलन। कहलन कि ठीक बाटे, 2-3 महीना और टाइम बाटे, एमे हम मेहनत मजदूरी करके जितना रुपया बचल बाटे उ हम चुकता कर दे, हम एगो गाड़ी चुकता कर दे हम। तो ऐसे ही जितना शादी के दिन नज़दीक आवते जाता टे, अब इनकर तबीयत वगैरह थोड़ा गड़बड़ होखे लागल। अब तबीयत इनकर गड़बड़ होखे लागल। 1 महीना के मात्र टाइम बच गई रहे तो लड़का के घर से दबाव मिले लागल कि कुछ दान दहेज बचल बाटे उ रउरा हमरा के दे दही, काहे कि शादी के दिन अब नज़दीक आ गईल। तो इनकर पत्नी और बतियलन, कहलन कि हम रउरा से हाथ जोड़तनी, शादी होखे दी और जो कुछ रुपया बचल बाटे हम रउरा के धीरे धीरे चुकता कर दे हम, काहे कि हमार तबीयत खराब बा। तबीयत जैसे सही हुई तो हम धीरे धीरे राउर जितना ही दहेज तय भइल बा हम रउरा के चुकता कर दे हम। तो कितना उ हाथ जोड़ाई कैला के बाद उ मानल लो। और फिर शादी ब्याह भी भइल। शादी ब्याह बहुत धूमधाम से भइल। अब शादी ब्याह धूमधाम से भइला के बाद जो भी बा विदाई हो गई। तो इनकर लड़की ओजा गईली। तो 1-2 महीना तो सही से रखलक लो, बात व्यवहार अच्छा से कैल लो। और जैसे 3 महीना बीता ताटे तो इनकरा लड़की के थोनाचा मिले लागल। वजह से उनकर सास ननद और सास ससुर बोले लागल लो कि तू का लेके आइल बारे, गरीब गुरबा के तू लड़की बाड़ू, तू का लेके आइल बाड़ू, कुछ नहीं खुल लेके आइल। जितना दान दहेज तय भइल रख ओमे कुछ मिलल बा, कुछ मिलल नहीं खे। तू एगो काम कर, अपना बाप के लगे फ़ोन करके तुम बोला कि बचल पैसा ही लो वापस देव लो। तो उनकर बेटी रहली, बेटी उ कहे लगली। तो बेटी तो सब अपना घर के मजबूरी समझत रहली, गरीबी हालत से वो गुजर रहली। काहे कि वही घर में तो इनकर जन्म भई रहे। तो वो जानत रहली कि हाँ हमारा पापा के तबीयत खराब बाटे, वो तो दे दिहन। तो फिर अपना सास ससुर के और ननद और पति के समझैली, कहली कि रउरा लोग काहे परेशान बानी लो, हमारे पापा के तबीयत खराब बाटे, पापा के तबीयत सही हो जाई तो वहाँ के खुदे धीरे धीरे रउरा लोग के चुका दे हम। तो ना, तोरा अभी चुकाओ, अभी तू फ़ोन कर आ बोल कि आजे पैसा देव लो। अभी परेशान हो गईली। परेशान भइला के बाद अपना घरे फ़ोन कैली, घरे सब बतैली। तो ये लोग भी टेंशन में पड़ गई। इनकर पिताजी भी और इनकर जवन मम्मी रहली वो टेंशन में पड़ गईली। अब टेंशन में पड़ला के बाद कुछ दिन ही बाद इनकर पिताजी के इतना टेंशन मिले लागल। अब टेंशन मिलला के बाद उनकर तबीयत तो शुरू से ख़राब भई रहे। फिर इतना तेज़ तबीयत खराब भइल, हार्ट अटैक आ गई, वही जा उनकर मृत्यु हो गई। अब इतना बात सुनते ही पूरा गम के माहौल में पड़ गई लोग। लेकिन इनकर जौन सास ससुर और ननद
और पति रहलन। अभी लोग के टेंशन में हो गई लो कि अब लागता दहेज ना मिली, जो कुछ बचल बा पैसा वो दहेज ना मिली। काहे कि अब जौन बुढ़ऊ रहला हुआ उ तो मर गईलन, अब दहेज के चुकता करी। काहे ना ये लड़की के हम रास्ता से हटा दी और दूसर शादी करल जाओ। लेकिन एंगा ना करे के चाहिए। बहुत लोग बाटे ये दुनिया में लोभी, दहेज की लोभी बाटे कि दहेज नइखे मिलत तो लड़की के जान से मार देता लो। ऐसा ना करे के चाहिए। काहे कि उहो तो केहू के बेटिए न हई, उहो केहू के बेटी हई। एंगा करे के ना चाहिए। इतने दहेज के शौक बा तो कमा के अपन शौक पूरा करे के चाहिए। गाड़ी के जो भी बा, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन के कमा के शौक पूरा करे के चाहिए। लेकिन केहू के जान से मारे के ना चाहिए। अब जान चल जाई केहू के तो वापस थोड़िए आई। अभी लोग का करता लो, इनकरा के सतावे लागल लो। ढंग से केहू बोलो ना केहू इनकरा के ढंग से खाना उना दे लो। एगो रूम में इनकरा के बंद करके रखो लो। केहू ढंग से बोलो ना, इनकर पति भी ना बोलस। जन धोबी और धोबी रहे लो, उनकर दियादिन के लड़का से कहली कि हे बाबू तू अपना तनी दीदी के घरे जाना, तनी खबर उबर लेके आव। तो गईलन अपना दीदी के घरे। तो जाता रहन, तो घरे जाता रहन, गेट पे जैसे घुसता रहन तो उनकर गेट पे उनकर सास ससुर बैठा रहे लो। तो गईलन तक परिणामा पाती कैलन। तो ये लोग पूछल लो कि कहाँ से तू आइल पड़ा। तो हमर बहन के घर में शादी भइल बाटे, हम उनकर भाई आइल बानी, हमरा दीदी से तनी भेंट करा दे लोगिन। तो लोगन हमरा दीदी से भेंट कराई लोगिन। तो इनकर ये बात सुनत रही तो कहत रही कि हाँ तेरा दीदी से हम भेंट कराओ तनी। जैसे आइल बड़ा वही गोड़ से तू पीछे वापस मुड़ के तू चल जा। जितना दान दहेज तय भई रहल खटे वो पूरा मिलल नहीं है। जब तक ले दान दहेज के पैसा हमरा मिली ना, जब तक ले हम तेरा दीदी से भेंट करइबे ना करम केहू के। अब वो इतना बात सुनते ही वापस चल गईलन। और जा कर के अपना बड़ी मम्मी से बोला तरन कि ऐसे उनकर सास कली है दीदी के कि दान दहेज के पैसा जौन तय भइल बाटे वो जब तक ले मिली ना, जब तक ले हम तेरा दीदी से केहू के भेंट करइबे ना करें। अब इतना बात सुनते ही यो टेंशन में पड़ गईली। टेंशन में पड़ के यो परेशान हो रहे लगली। एने ही लो उनकरा के अपना रास्ता से हटावे के तैयारी करे लागल लो। सास ससुर, ननद और पति। ऐसे ही होली के दिन रहे, फागुन के महीना चलत रहे, होली के दिन रहे। वो दिन पूरा पकवान बनत रहे। केहू इनकरा से बोलो ना। इस सुबह में जगली तो पूछत रही कि हे मम्मी जी आज तो होली हटे, का बनी। तो इनकर सास कहत रही कि हाँ तू अपना बाप के घर से ले आइल बड़ू नू, कि पूछत रू आज कुछ ना बनी, यही उपवासे तू रह। एने अपन ई लोग जाके इनकर सास और ननद पूरा पकवान बनावे लागल लो। अब यो मने मने खुश रहली, कहली कि आज त्योहार के दिन बाटे, आज तो कम से कम पेट हमार भरी। इतना दिन से तो पेट भरत नहीं खे। आज तो त्योहार के दिन में कम से कम मम्मी हमार देहम कुछ न कुछ खाए के। अब इन्हें पूरा पकवान बनावता लो। अब इनकर
बहुत तेज भूख लागल बाटे। अब बहुत तेज भूख लागल बाटे तो ओजा गईली अपना सासू माँ से बोलो तरी कि हे मम्मी जी बहुत तेज भूख लागल बा, तनी कुछ हमरा के दे दी ना, खा के पानी पी ली। अब इतना बात इनकर सास सुना तरी तो गरम तेल कढ़ाई में रहे, पूरा कढ़ाई के तेल इनकरा देह पर फेंक देहली। अब फेंक के अभी बहुत परेशान हो गई। परेशान भइला के बाद अब इतना नहीं करत लो कि हाँ तेल फेंकले वालो तो कम से कम बुझा दी आग के, ओमे माचिस जला के और ही देह जलावे लागल लो। और जब तक गांव नगर के लोग इनकरा घर में घुस गई लो होली वोली खेले खातिर, तो देखता लो छोट छोट बच्चा सियान लोग घुस गई लो होली खेले खातिर, तो देखता लो कि इनकरा पतोह के देह में आग लागल बा। वही जा देख के लो हंसता लो। अब वजह से फिर वापस चल लो। अब इनकर सास ससुर ननद और इनकर पति देख लेलक लोग कि अरे गांव के लोग तो देख लेलक। अभी लोग परेशान हो गई लो। परेशान भइला के बाद अब का करता लोग, पूरा देह के जरा देले वालो। जरा के आंगन में ही गाढ़ा खोदले वालो, खोद के इनकरा के वो जमीन में दफना देले वालो ही जा। अब बताई इतना बड़का त्यौहार के दिन भी ऐसन घटिया हरकतें कैले वालो। दहेज के लोभी लालच ऐसन आदमी बा कि त्यौहार के दिन में भी अपन पतोह के ऐसन जान से मार के दफना देलक लो। जो भी अच्छा से रहे लागल लोग, अच्छा विचार से अपन रहे लागल लो। दूसर शादी करे के विचार करे लागल लो। एने इनकर जौन धोबिन रहली इनकर महतारी, अब इनकर महतारी तो महतारी के आभास हो ही जाला। अब आभास हो गई इनकर जौन छोट लड़की रहली उनकरा के ध्यान में आवे लगली। अब हर समय इनकर अपना छोट लड़की के ध्यान करे लगली। कितनो भूला से ध्यान इनकर छोटे लड़की की आओ। तभी धोबिन कहली कि का बात बाटे, कौनो हमर छोट बेटी संकट में बिया लागता, बार बार हमर छोट बेटी के ही ध्यान आवताटे। तई अपना बड़ बेटी के लगे फ़ोन कैली, कहली कि हे बनी तार छोट जौन बहिन बाड़ी लागता कोनो संकट में बाड़ी, उनकरे बार बार ध्यान आवताटे आ टेंशन हमरा होताटे। तू एगो काम कर ना, तू जा तनी भेंट उठ करके आव। उनकरा घर के ऐसन सास ससुर और पति मिल गई लो कि दहेज की लोभी मिल गई बा लो कि भेंटे नहीं करे देत लो। तू तनी जा गांव नगर में पता करी है। तो कहली ठीक बाटे मम्मी हम जा तनी। अब वजह से ही चल रही ये अपना बहन के घरे। तो इनकरा बहन के ये अपना बहन के घरे गईली तो गांव नगर के पट्टी पट्टीदार से अड़ोसी पड़ोसी से पूछे लगली, कहे लगली कि हमार बहन के घर में शादी भइल बाटे, हमार बहन ठीक से रहत या न, ठीक बिया न। तो गांव नगर के लोग कहता जब शादी वो करके अली तब से ना बाहर निकलेली ना कुछ, ना उनकरा घर में केहू जाला, केहू ना जाला। कैसे पता चली केहू ना जाला? तो फिर यहीं के पता लगाते लगाते घर के गेट खुले रहे। घर के गेट में सरदले घुस गईली। 3-4 गो रूम रहे, सब रूम में वो ढूंढे लगली, अपना बहन के आवाज़ मारे लगली, कहीं से पता ना चलल। तो पीछे जौन आंगन रहे आंगन में घुसली तो जब देखत रही कि आंगन में ताज़ा माटी खोनल गईल बाटे आ कुछ माटी यहीं में लौकत बाटे, कुछ माटी से ढकल बाटे। तब इनकरा शक तो होइए गईल वही बेरा कि हो न हो कोनो ऐसन बड़का दुर्घटना भइल बा हमारा बहन के साथे। अब वजह से
छत पे चढ़त रही तो छत पे इनकर पति जौन इनकरा बहन के पति सास ससुर और ननद बैठ के आपस में बात विचार करत रहे लो जब तक ये पहुँच गईली। अब पहुँच के जाता रही तो हो जा परिणामा पाती भइल। अब परिणामा पाती भइल तो इनकर सास पूछत रही कि तू के हऊ। तो ये बतैली कि हमारा बहन के शादी भइल बाटे घर में आ हमार बहन के हम बड़ बहन हई। तो जौन इनकरा बहन के सास रहली उ कहली कि ठीक बाटे। अपने बेटी से उ कहली कि जा तू नाश्ता ले आवा, नाश्ता वास्ता करवाइल लो। और फिर ये पूछत रही कि हमार बहन कहाँ बाड़ी। अब मगरमच्छ के आंसू बहाए लगली आ कहे लगली कि तहार बहन बहुत घटिया किस्म के लड़की रहली, उनकर नेचर सही ना रहे, पता ना केकरा साथे उ भाग गईली। अब लाज के मारे अड़ोसी पड़ोसी हमरा लगे बाटे, लाज के मारे हम केहू से बतैनी ना कहनी, काहे कि हमनियों के इज्जत बाटे। अब इतना बात सुनते ही मन में कहे लगली कि हमार तो बहन ऐसा रलक ही ना। लेकिन उ कहली कि ना ऐसा तो हो ही नहीं सकत, हमार बहन के साथे कुछ अन्याय भइल बाटे। अब इतना बात सुनते ही वापस हो जैसे ही चल देहली अपना महतारी के घरे। और ओजा जाके अपना महतारी से बोले लगली, मम्मी से बोले लगली कि ऐसन बात बाटे, बहन तो घर में नहीं खे, उनकर सास जौन बाड़ी वो ऐसन बात कहतरी। लेकिन एगो हमरा शक भइल हटे, आंगन में ताज़ा माटी खोनल गइल बा, फिर वो माटी के ढकल भी गइल बाटे। लागता हमरा बहन के मार के लागता वो माटी के अंदर दफना देले बालो का। तई कहली कि चल माई तू हो, आप पुलिस के भी बुला ले चलल जाओ। वजह से पुलिस प्रशासन के बुला के लिए आइल लो। अब पुलिस प्रशासन छानबीन करे लागल, पूछताछ करे लागल। अब पूछताछ करे लागल तई इनकर बहन के सास रहली जौन बतावे लगली कि वो कुलछनी रली हटे, केहू लड़का के साथे वो भाग गइल बाड़ी, केहू के साथे भाग गइल बाड़ी। तो इनकर जौन बहन रहली वो कहली कि ना ये तो हो ही नहीं सकत हमरा बहन के, इनकर हमार बेटी भी ऐसा हो नहीं सकत कि कर सकत या रौरा लोगन कुछ कैले बानी लो, दहेज कुछ नइखे दियाइला, कुछ दियाइल बा, यही वजह से रौरा लोग कुछ कैले बानी लो। अब पुलिस भी दहेज के नाम सुनलक लो तो जांच पड़ताल छानबीन करे लागल लो। अब जांच पड़ताल छानबीन कैला के बाद देखता लो कि आंगन में ताज़ा माटी खोनल गइल बाटे। तो वो मिट्टी के खोदवा के हटावे लागल लो। तो खोदत गइल लो तो बहुत नीचे गहराई में पहुँचता लो। तो देखता लो एगो लाल कलर के साड़ी ओमे लौकताटे। अब फटाफट खोद के हटावे लागल लो। तो वही में उनकर जौन बहन रहली वही में दबा देले रहे लो ई लो। अब लाश के निकालक लोग। अब पुलिस प्रशासन इनकर सास ससुर और ननद और पति के तुरंत कब्जा करके गिरफ्तार करके ले गए लो। अवजत थाना में बहुत बुरी तरह से पिटाई भइल, थाना में बंद हो गई लो। काहे कि अब इतना बुरी तरह से ई दहेज के कारण इतना तरपैले रहे लो, बहुत बुरी तरह से मरले रहे लो, तरपैले रहे लो। अब वो सज़ा जेल में भी ये लोग के मिले लागल। काहे कि जेंग सामने वाला आदमी के साथे लोग करी तो वो तो भुगतबे करी लो, एंगा करे का ना चाहिए लोग के, लेकिन कैलक लो तो जेल में जाके भुगतलक लो आ जेल में सज़ा कटलक लो। हम कहानी के यही जहाँ अंत करे जाता नहीं। हमार कहानी रौरा लोगन के अच्छा लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
हर हर महादेव, जय हो।